हनुमान तुम आर्य होकर के अनार्यों की तरह बात कर रहे हो, तुम महिलाओं के ऊपर हाथ उठाने की बात कर रहे हो। भैया ये वाल्मीकि रामायण पढ़ो तो बुद्धि खुल जाएगी। हनुमान को डांटा है माता सीता ने, तुम अनार्यों की तरह बात कर रहे हो। अरे ये तो रावण से जुड़ी हुई हैं, इनका मालिक जो आदेश करता है ये बेचारी करती हैं, लेकिन तुम तो मेरे पुत्र हो, करुणा निधान राम के पुत्र हो। तुमने कैसे सोच लिया कि किसी नारी के ऊपर हाथ उठाओगे, मार डालोगे? और तब एक, अब छोड़ना पड़ेगा मुझे, एक कथा सुना दी वो रीछ की, मनुष्य की। एक शिकारी, एक शेर जो है, एक शिकारी शिकार कर रहा था, शिकार तो मिला नहीं, एक शेर उसी को दौड़ा दिया, तो दौड़ के ऊपर चढ़ गया पेड़ के ऊपर। माता सीता सुना रही है, ये कोई कहानी नहीं है, समझ लेना। ऊपर चढ़ गया, ऊपर पहले से एक रीछ बैठा हुआ था, तो अब नीचे शेर आके बैठ गया। शेर तो चढ़ सकता नहीं। अब शाम हो गया, शेर भी भूखा है, और रीछ से शेर ने अंत में कहा, देखो तू भी पशु मैं भी पशु, ये बीच में इंसान कहां से आ गया, हमारी जाति का नहीं है। ऐसा करो, मुझे तो भूख लगा, इसको धक्का दे दे, मैं इसको खा लूंगा, चला जाऊंगा, तेरा भी जान बच जाएगा। रीछ कहता है, मैं पशु भले ही हूं पर पापी नहीं हूं। मैं शरणागति, जो मेरे शरण में आया है, शरणागत के साथ धोखा करना, इससे बड़ा अपराध और पाप दुनिया में कुछ होता नहीं। इसलिए चाहे जो हो जाए मैं इसको धक्का नहीं दूंगा। ओह, रात्रि हो गई, 12 बज गए, रीछ सो गया। तो शेर नीचे से इंसान को बोला, ऐ इंसान, मुझे तो कोई ना कोई चाहिए, तू रीछ तो सैकड़ों दिन रह सकता बिना खाए, तू तो मर जाएगा। इससे बढ़िया है कि धीरे से उस वृक्ष को तू धक्का दे दे, मैं उसे खाकर चला जाऊंगा। और इंसान ने उसी समय उसको धक्का दिया, लेकिन गिरते गिरते भगवान की ऐसी कृपा थी कि एक डाली पकड़ में आ गई और वो फिर ऊपर चढ़ गया। अब शेर ने कहा, और निभा दोस्ती, कहा था तुझसे न कि ये इंसान गद्दार होते हैं, ये किसी के वफादार नहीं होते। देख, तुझे ही धक्का दे दिया था, ये तो तेरी किस्मत थी, बच गया। अब तो मेरी बात सुन, अब धक्का दे दे। उसी समय रीछ ने कहा, भैया मेरा स्वभाव है शरणागत का रक्षा करना, मैं अपने स्वभाव पर अटल हूं। अगर इसका स्वभाव है लोगों को धोखा देना और ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, तो मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं? इसलिए मैं इसको धक्का नहीं दे सकता। हे हनुमान, ये राक्षसों का काम है हमारे ऊपर अत्याचार करना, पर हम मनुष्यों का काम लोगों के ऊपर अत्याचार करना नहीं है। इसलिए इन्हें भले ही जो करना है करने दो, पर मेरे आंखों के सामने किसी को मारना। भैया ये पूरी की पूरी लीला ही न होती। जानकी जी रघुनाथ जी को हमेशा कहती थी, अगर किसी को मार दिया तो ठीक नहीं होगा। और यहीं पर जानकी जी ने इंद्र के बेटे जयंत की कथा सुनाई है। जयंत ने वक्षस्थल पर चोंच मार दिया था जानकी के। भैया तुलसीदास जी तो छुपाते इसलिए हैं कि ये कलयुग है, कलयुग के प्राणी, उनकी बुद्धि ही कितनी है, रामायण समझ नहीं पाएंगे। वाल्मीकि जी खोल कर दिखते हैं, वो इंद्र का बेटा जयंत माता जानकी के वक्षस्थल पर चोंच पे चोंच, चोंच पे चोंच, चोंच पे चोंच मार करके रक्त का स्राव बहा दिया। रघुनाथ जी उठे, देखे ये कौन है। उस स्वामिनी जी ने सिर्फ इशारा कर दिया। रघुनाथ जी ने एक सीख में ब्रह्मास्त्र का आवेश करके फेंक दिया, भागने लगा, इंद्र के जगह पर गया। बाप ने कहा, भाग जा, तू राम का द्रोही है, मैं तुझे नहीं बचा सकता। ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मा भगा दिए। शिवलोक गया, शिव भगा दिए। नारद जी मिल गए, अब क्या करें, आप ही कुछ बताओ। कार्य मूर्ख, इस दुनिया में तुझे कोई बचाने वाला नहीं। जिनके प्रति अपराध किया है ना, जिन किशोरी जी के प्रति किया है ना, वो किशोरी जी बड़ी करुणामयी है, बड़ी दयामयी है, बड़ी ममतामयी है, तो उन्हीं के चरण में चला जा, तेरा रक्षा होगा। तब जयंत आकर के किशोरी जी की चरणों में गिरा और किशोरी जी ने अपने चरण से उठा करके राम जी के चरण में रख दिया। राम जी ने कहा, मैं अभी इसको मार डालूंगा। किशोरी जी ने कहा, खबरदार, जब जीव तुम्हारे शरण में आ गया तो क्या शरणागत जीवों की हत्या करोगे? और तब जयंत के पुत्र को क्षमा कर दिया। एक जगह आंख फोड़ने की बात है, वाल्मीकि नहीं कहती, आंखों को नहीं फोड़ा, माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। किशोरी जी करुणावान है। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। बड़ी कृपालु है हमारी मैया।
बड़ी कृपालु हैं, हमारी जनक नंदनी जानकी किशोरी हैं। इन दोनों में जो अर्थ, जो इन दोनों में अंतर समझता है, उससे बड़ा अपराधी इस दुनिया में कोई होगा ही। ये प्रथम वैष्णव अपराध है जो जानकी जी और श्री राधा में अंतर समझे, महा अपराधी है वो। ये किशोरी जी ही हैं, करुणा की अवतार हैं, बार बार आती हैं और इनका काम केवल है जीवों के ऊपर करुणा करके और रघुनाथ के चरण से जोड़ देना। महाराज तब हनुमान जी कहे, अच्छा मैया मैं कुछ नहीं करता, अब ऐसा करो, भूख लगी है तो भूख लगी है, अब मैं खाने जा रहा हूँ, फल फूल खाऊंगा। बोला खा लो, मुझे कोई मारेगा? बोला कोई मारेगा तब बचना, रक्षा अपनी करना, रक्षा करना कोई बुरी बात नहीं है। तब हनुमान जी गए, फल फूल खाने लगे, राक्षस लोगों में कोलाहल हुआ है, हनुमान जी ने वृक्ष उठा करके मारा है, कुछ मरे हैं, कुछ रावण के पास भागे हैं। बड़ी भयंकर तांडव किया हनुमान जी ने, अशोक वाटिका को